हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद फैसिनेशन। आज हम करेंगे क्लास 10 चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड सोल्ट्स पार्ट 4। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। आयान टेस्टेड द नेचर ऑफ फ्यू कॉमन सब्सटेंसेस विद फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर एंड समराइज द रिजल्ट इन द फॉलोइंग टेबल। आयान ने टेस्ट किए कुछ सब्सटेंसेस फिनोल्फथैलीन से और जो उसके रिजल्ट थे वो हैं इस टेबल में। हमें बताना है कौन सा सब्सटेंस हो सकता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ की जगह। तो आयान ने यूज़ किया फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर। इसके अंदर जो एसिड होता है और जो न्यूट्रल होता है उसका कलर होता है कलरलेस, और जो बेसिक होता है उसका कलर हो जाता है पिंक। तो सबसे पहले है सब्सटेंस 1। इसका जो कलर था वो है कलरलेस, यानी कि ये जो सब्सटेंस है ये या तो न्यूट्रल हो सकता है या एसिडिक। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्शंस में कौन सा सब्सटेंस न्यूट्रल है या एसिडिक। तो सबसे पहले है लाइम जूस। लाइम जूस हमारा बेसिक होता है, तो ये पूरी स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो गई क्योंकि हमें फर्स्ट सब्सटेंस न्यूट्रल चाहिए या एसिडिक, लेकिन लाइम जूस हमारा बेसिक है। उसके बाद है कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन। कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन हमारा न्यूट्रल होता है, इसीलिए ये हमारा आंसर हो सकता है। उसके बाद है सी, लेमन जूस। लेमन जूस हमारा एसिडिक होता है, तो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद है डी, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हमारा बेस होता है, तो ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। तो हमारे पास दो करेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी। इसके बाद है सब्सटेंस 2। इसका कलर हो जाता है पिंक, यानी कि ये सब्सटेंस बेसिक है। तो हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन थे, ऑप्शन बी और सी। तो ऑप्शन बी में है लेमन जूस। लेमन जूस हमारा एसिडिक होता है लेकिन हमें चाहिए बेसिक, तो ऑप्शन बी भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। अब हमारे पास सिर्फ लास्ट ऑप्शन बचा है, वो है ऑप्शन नंबर सी। अब हम वेरीफाई करेंगे ऑप्शन नंबर सी को। इसमें दिया गया है लाइम वाटर। लाइम वाटर हमारा बेसिक होता है, जो कि करेक्ट है। इसके बाद है सब्सटेंस 3, कलरलेस, यानी ये सब्सटेंस हमारा न्यूट्रल हो सकता है या एसिडिक। तो ऑप्शन सी में कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन हमारा न्यूट्रल है, यानी कि ये करेक्ट है। उसके बाद है फोर्थ, पिंक, इसका मतलब बेसिक। तो ऑप्शन सी में फोर्थ है हमारा बेकिंग सोडा, जो कि बेसिक है। तो सारे ऑप्शन करेक्ट हैं हमारे ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17। वाइल डेमोन्स्ट्रेटिंग एसिड बेस रिएक्शन, Miss Prabha, a science teacher, added sodium oxide to hydrochloric acid until it was in excess. Which of the following graph correctly represent the change in pH? मिस प्रभा एक साइंस टीचर है और उन्होंने सोडियम ऑक्साइड डाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, और जो सोडियम ऑक्साइड था वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में एक्सेस में डाला गया। हमें बताना है इसमें से कौन सा ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट करता है पीएच को। तो सोडियम ऑक्साइड हमारा बेसिक होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा एसिडिक होता है, यानी कि अगर हम सोडियम ऑक्साइड को डालेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। जब सब्सटेंस न्यूट्रल हो जाएगा और अगर हम दोबारा से सोडियम ऑक्साइड डालेंगे तो वो न्यूट्रल नहीं रहेगा, वो बेसिक हो जाएगा। इसका जो करेक्ट ग्राफ है वो है ऑप्शन नंबर ए। इस ग्राफ में जो पीएच है वो स्टार्ट होता है 0 से, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा एसिड है और वो 0 से स्टार्ट होगा। उसके बाद हमने डाला सोडियम ऑक्साइड, तो उसका पीएच इंक्रीज़ होने लगा और वो 7 तक पहुंचा। 7 तक आने के बाद वो न्यूट्रल हो गया। उसके बाद हमने दोबारा डाला सोडियम ऑक्साइड। दोबारा डालने पर वो बेसिक में कन्वर्ट हो गया और एक टाइम ऐसा आया कि हम और ज़्यादा सोडियम ऑक्साइड नहीं डाल सकते। तो करेक्ट ग्राफ है ऑप्शन नंबर ए, तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स आर ईदर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। अ फ्यू कॉमन सॉल्ट्स आर लिस्टेड एज। जो एक्वा सॉल्यूशन होते हैं सॉल्ट के, वो या तो एसिडिक होते हैं या बेसिक होते हैं या न्यूट्रल होते हैं। हमको दिए गए हैं कुछ सॉल्ट, हमें बताना है कौन सा सॉल्ट एसिडिक है और कौन सा बेसिक है और कौन सा न्यूट्रल है। जो सॉल्ट होते हैं वो बनते हैं एसिड और बेस के रिएक्शन से।
तो सबसे पहले है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड में जो एसिडिक होगा वो तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, लेकिन जो बेस होगा वो वीक होगा, जिसके कारण जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक होगा, क्योंकि जो एसिड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बेस से, इसीलिए सॉल्ट हमारा एसिडिक होगा। उसके बाद है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट में जो एसिड होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और बेस हमारा कम स्ट्रॉन्ग होगा, तो सॉल्ट बनेगा हमारा एसिडिक। इसी तरह थर्ड है हमारा सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट में स्ट्रॉन्ग एसिड होगा प्लस स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे और हमें मिलेगा न्यूट्रल सॉल्ट। उसके बाद है सोडियम फॉस्फेट। सोडियम फॉस्फेट में स्ट्रॉन्ग बेस होगा, वीक एसिड होगा, हमें मिलेगा बेसिक सॉल्ट। इसके बाद है सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट के अंदर बेस हमारा स्ट्रॉन्ग होता है और एसिड हमारा वीक होता है, तो सॉल्ट हमारा बनेगा बेसिक। अब हम चूज़ करते हैं करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले दिया गया है सॉल्यूशन विद पीएच लेस देन 7। लेस देन 7 का मतलब एसिडिक सॉल्यूशन। उसके बाद है सॉल्यूशन विद पीएच ग्रेटर देन 7। ग्रेटर देन का मतलब बेसिक और इक्वल टू 7 का मतलब न्यूट्रल। तो एसिडिक सॉल्ट थे हमारे फर्स्ट एंड सेकंड, जो कि हैं ऑप्शन नंबर बी में, और न्यूट्रल सॉल्ट था हमारा सोडियम नाइट्रेट, जो कि है थर्ड, और ये भी है हमारा ऑप्शन नंबर बी में। और जो बेसिक सॉल्ट है वो है फोर्थ और फिफ्थ, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, स्टडी द गिवन फ्लो चार्ट केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन। हमें इस फ्लो चार्ट को स्टडी करके अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज़ करना है। इस फ्लो चार्ट में हमें दिया गया है कॉमन सोल्ट, जिसका हमारे पास है एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि कॉमन सोल्ट को हमने वाटर में ऐड किया है। कॉमन सोल्ट के सॉल्यूशन को अगर हम अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से मिक्स करेंगे तो हमारे पास दो सब्सटेंस फॉर्म हो गए, फर्स्ट और सेकंड। तो हमारे पास है सोडियम क्लोराइड यानी कि कॉमन सोल्ट, जिसका है एक्वस सॉल्यूशन, प्लस अमोनिया प्लस CO2। ये तीनों हमारे रिएक्ट होंगे और हमें मिलेगा अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम कहते हैं बेकिंग सोडा। तो ये जो हमारा फर्स्ट है ये है हमारा अमोनियम क्लोराइड, और जो सेकंड है ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके बाद कॉमन सोल्ट के सॉल्यूशन का हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया। तो ये है हमारे पास एक बीकर, इसमें है कॉमन सोल्ट का सॉल्यूशन, इसका हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया। पॉजिटिव साइड को हम कहते हैं एनोड और जो नेगेटिव साइड है इसको हम कहेंगे कैथोड। तो जो हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज़ होगी कैथोड पर और जो क्लोरीन गैस है वो रिलीज़ होगी एनोड पर, और जो सॉल्यूशन है वो चेंज हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड में यानी कि NaOH में। तो इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद कॉमन सोल्ट का हमें मिलता है थर्ड, जो कि है हाइड्रोजन गैस, और हमें मिलता है फोर्थ जो कि है क्लोरीन गैस, और हमें मिलता है फिफ्थ जो कि है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो थर्ड है हमारा हाइड्रोजन, फोर्थ है हमारा क्लोरीन गैस, फिफ्थ है हमारा NaOH। अब जो फोर्थ है यानी कि क्लोरीन गैस, इसको हम मिक्स करेंगे सिलिकेट लाइम से। क्लोरीन को सिलिकेट लाइम से रिएक्ट करने पर हमें मिलता है ब्लीचिंग पाउडर यानी कि CaOCl2। तो सिक्स्थ है हमारा CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। तो सारे ऑप्शन करेक्ट हैं हमारे ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, ऑब्जर्व द गिवन फिगर केयरफुली विच रिप्रेजेंट्स द डिकम्पोजिशन ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। जो ब्राइन सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन होता है सोडियम क्लोराइड का। इस क्वेश्चन में हमें 5 सब्सटेंसेस बताने हैं X, Y एंड PQR। ये 5 सब्सटेंसेस हमें बताने हैं क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले है X। जो X है उसके नीचे है P, और P का हम यूज़ करते हैं फ्यूल्स में और मार्गरीन में। मार्गरीन हम यूज़ करते हैं फ्लेवरिंग में और बेकिंग में। तो फ्यूल्स में और मार्गरीन में यूज़ किया जाता है हाइड्रोजन गैस का। तो P है हमारा हाइड्रोजन गैस और ये फॉर्म होता है कैथोड में, तो X है हमारा कैथोड।
इसके बाद है वाई, वाई के नीचे है क्यू, और क्यू का हम यूज़ करते हैं स्विमिंग पूल्स में, डिसइंफेक्टेंट्स में और पेस्टिसाइड में। स्विमिंग पूल्स में और डिसइंफेक्टेंट्स में हम यूज़ करते हैं क्लोरीन गैस का। तो क्यू है हमारा क्लोरीन गैस, और ये फॉर्म होती है एनोड में, तो वाई दिखाता है एनोड को। उसके बाद है आर, आर का हम यूज़ करते हैं डिग्रीजिंग मेटल्स, पेपर मेकिंग, आर्टिफिशियल फाइबर्स, इन सभी में हम आर का यूज़ करते हैं। और आर है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। तो ब्राइन सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलिसिस में हमें 3 सब्सटेंसेस मिलते हैं, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस और NaOH। तो X दिखाता है हमारे कैथोड को, तो कैथोड है हमारा ऑप्शन नंबर सी में और डी में। Y दिखाता है एनोड को, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में और डी में। P दिखाता है हाइड्रोजन गैस को, जो कि है ऑप्शन नंबर डी में। Q दिखाता है क्लोरीन गैस को, और R दिखाता है NaOH को। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी।